आजकल हम एआई और सोशल मीडिया साइट्स पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट रहने लगे हैं। आई नो ये करना भी जरूरी है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी होना चाहिए जहां हम फोन छोड़कर अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स को टाइम दे पाए। आज की स्टोरी सॉरी सॉरी आज की मूवी कुछ इतनी ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में ही हमारी एक छोटी सी प्यारी सी फीमेल लीड को उसके पापा कैप्चर कर रहे होते हैं अपनी कैमरा में। देखकर लग रहा था कि ये एक हैप्पी फैमिली है जो कि एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करती है। और हमारी फैमिली अपने पापा से बोलती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ, और अगर मैं बड़ी हो चुकी फिर भी आप मुझसे इतना ही प्यार करोगे ना, आप हर बार अपना ये कैमरा लेकर मेरे आगे पीछे घूमोगे ना। पापा कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ और प्यार भी करता हूँ। तुम मेरी इकलौती बेटी हो और मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। अब कुछ कहते हैं कि ऐसे प्रोमिसेस बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं एज ए डॉटर को, क्योंकि एक बेटी अपने पापा के बहुत क्लोज रहती है, लेकिन हर प्रॉमिस कंप्लीट नहीं हो पाते। अब हम देखते हैं कि एक दिन ईवा जब जगती है तो वो अपनी मॉम को रोते हुए देखती है और वो बोलती है कि अब हम दोनों ही बचे हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे पापा ओवरसीज जा चुके हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ये सुनने के बाद ईवा बहुत हर्ट हो जाती है, क्योंकि उसे अपने पापा से ज्यादा ही अटैचमेंट थी। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि उसकी मॉम को रोते हुए वो कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही बहुत सारे साल गुजर जाते और अब ईवा थोड़ी मैच्योर होने लगी थी। यहाँ ईवा के सभी फ्रेंड्स थे। उसका एक बेस्ट फ्रेंड डॉम था जो कि गेम को हारने पर थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और बाहर चला जाता है। उसके पीछे उसके पीछे ईवा जाकर बोलती है कि देखो, हार जीत लगी रहती है, ये गेम ही तो है, तुम इतना भी अपसेट क्यों हो रहे हो। और बाद में अपना कैमरा निकाल कर बोलती है कि बताओ तुम्हारा ड्रीम क्या है। ये वीडियो हम तब देखेंगे जब हम सभी फ्रेंड्स सक्सेसफुल हो गए। तब तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो फ्यूचर में। डोम, जो कि एक बहुत इनोसेंट और एकदम सीधा साधा लड़का था, वो कहता है कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ उसके बिजनेस में। डोम की फैमिली हाफ थाई और हाफ चाइनीज थी, और जो कि बहुत साल से थाईलैंड में रह रहे थे। ये सुनने के बाद हीवा बोलती है क्या अच्छा प्लानिंग है। टॉम कहता है मुझे तुम्हारे बारे में भी जानना है, तुम बताओ कि तुम फ्यूचर में क्या करना चाहती हो। यहाँ पर रीवा बोलती है मैं चाहती हूँ कि मैं एक डायरेक्टर बनूं और मुझे अवार्ड्स मिले, मैं सभी मूवीज को एक्सपोज करूँ, आई मीन उसको अच्छे से बनाऊं। और मेरा यही ड्रीम है कि मैं ऑनलाइन रहूं, ऑनलाइन सब कुछ करूं, मतलब कि मुझे ऑनलाइन रहना, अपने को फेमस करना चाहती हूँ। अब यहाँ ये दोनों बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं और लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे के कंफर्ट प्लेस है। अब ऐसे ही कुछ साल के बाद ईवा एक लाइव पर थी, यानी कि लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी। वो एक डिश को खाने वाली थी जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इवन कि उसको लग रहा था कि कहीं इसको खाकर मुझे कुछ हो ना जाए, लेकिन बेचारी फिर भी खा लेती है और उसे एलर्जी तक हो जाती है। वो एक बंदे से बात कर रही थी कि जो कि ऐसे प्रमोशन उसे देती रहती थी। वो उसे बोलती है कि ऐसे छोटे मोटे और ऐसे लो क्वालिटी वाले प्रमोशन मेरे पास नहीं लाओ। वो मैडम कहती है लेकिन तुम्हारे सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर है, तुम सोचो कि तुम्हें कितने प्रमोशन मिल सकते हैं। अगर तुम्हारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए तो हो सकता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे प्रमोशंस मिलने लग जाए और तुम बहुत जल्दी रिच बन जाओ। ये सुनने के बाद ईवा सोचती है पता नहीं ये दिन कब आएगा। वो रास्ते में जा रही थी और मेई बोर्ड को देखती है। मेई बोर्ड एक एआई है कि जो कि हर किसी की हेल्प कर रहा था आजकल, और ये एआई अभी बहुत फेमस हो रहा था। हमारी ईवा फिर से अपने बचपन के वही वीडियो को देख रही थी जिसको उसके पापा ने कैप्चर किया था। ये देखने के बाद वो सोचती है कि आज मेरे पास कोई भी नहीं है। वो आती है अपने ऑफिस में जहाँ उसकी एक फ्रेंड भी थी जो कि उसको सपोर्ट करती थी, उसके साथ काम करती थी। यहाँ एक और टीनेजर था जो कि युवा के लिए काम करता था, लेकिन फ्रेंड ने उसको निकाल दिया था। युवा बोलती है एटलीस्ट तुम मुझसे पूछ तो लेती, मैं तुम सभी को सैलरी देती हूँ, तो उसको निकालने का आई मीन फायर करने का जो राइट है वो भी तो मेरे पास है ना। फ्रेंड कहती है अब वो कुछ काम कर नहीं रहा था तो मैं उसको बुला क्यों ही रखती। यहाँ पर हम देखते हैं डॉम की चाइनीज शॉप को, जो कि सभी चाइनीज आइटम रखती थी, मतलब कि उसकी एक डिसेंट शॉप थी जहाँ चाइना का सब कुछ मिल जाता था, जो कि एक ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों टाइप की शॉप थी। यहाँ पर ये लोग पैकिंग कर रहे होते हैं क्योंकि ये लोग एक चाइनीज वेडिंग को जो कि इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। सब कुछ सामान इसी के शॉप से जाने वाला था। सभी लोग बहुत बिजी लग रहे थे। वेन्यू पर हमें डॉम का छोटा भाई डाई दिखाया जाता है जो कि ज्यादा मैच्योर था। वो डॉम से तो कहीं ज्यादा बड़ा लगता था अक्ल में और उसके एक्शन में, क्योंकि वो सब कुछ संभालना चाहता था जबकि डॉम हर कोई गलती करता था।
कि हाँ सब कुछ सेटल हो चुका था, शादी होने वाली थी। लेकिन एक आंटी थी जो कि आई थिंक दुल्हन की मॉम थी, वो डम से पूछती है गमला कहाँ है। डम बोलता है गमला, कौन सा गमला, मुझे कुछ पता नहीं है। वो लेडी बोलती है अरे इसके बिना शादी कैसे होगी, ये चाइनीज ट्रेडिशन से शादी हो रही है, तो ये गमला तो चाहिए होगा ना। टॉम बोलता है पर मुझे कुछ नहीं पता। तभी उसके पास डाय आता है और कहता है अरे वो रेड पैकेजिंग वाला गमला, क्या तुम भूल चुके हो उसे। टॉम कहता है अरे तेरी, वो तो मैं घर में ही भूल गया। ऐसे ही हर बार डम गलती करता था और डाय उसका सपोर्ट करता था। ये दोनों भाई में बहुत ज्यादा प्यार था। वो लेडी तो बिल्कुल पागल हो चुकी थी, कह रही थी कि आप लोग इतनी ज्यादा गलती कैसे कर सकते हो, ये गमले के बिना शादी होना इम्पॉसिबल है। तो मुझे नहीं लगता कि आज तो ये शादी हो पाएगी। ये सब कुछ हैंडल करने के बाद डाई, डोम और मॉम जो कि तीनों ही घर आ चुके थे। ग्रैंड बात है जो कि हर बार अपनी वाइफ के ख्यालों में खोते रहते थे, वो गमला लेकर खड़े हुए थे। डाई बोलता है कि ये देखो सामने ही तो पड़ा था, तुम इतनी ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करते। और वो उसे सुनाकर चला जाता है। टॉम बोलता है अरे मैं क्या करता, इतने सारे प्रिपरेशन करनी होती है, अगर कुछ भूल भी चुका तो मैं भी तो इंसान हूँ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो। नहीं बोलता है फ्यूचर में तुम्हें इस शॉप को हैंडल करना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कुछ भी कर पाओगे। टॉम बोलता है मैं सीख ही तो रहा हूँ, आप लोग मुझ पर इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो। ये सुनने के बाद हमारी मॉम बोलती है चलो चलो ठीक है, अब कोई भी बात नहीं। वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें ब्लाइंड डेट पर जाना चाहिए, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, एटलीस्ट किसी को डेट तो करो। डॉन बोलता है मैं आपको बताना चाहता था मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये बात किसी को भी पता नहीं थी। यहाँ डोम ये वाह के पास आता है और अब हमें पता चलता है कि ये लोग 7 ईयर से रिलेशनशिप में है और अभी तक इन लोगों के बीच में कोई भी झगड़े वगड़े नहीं होते, यानी कि एक हेल्दी रिलेशनशिप में है। आज डोम बोलता है कि आज हमारी 7th ईयर एनिवर्सरी है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ थाई ट्रेडिशनल स्वीट। अब ये हर बार वही लाता था। ये बोलती है तुम केक भी तो ला सकते थे। डोम बोलता है पैसे नहीं थे ना, तुम्हें पता तो है यार मेरा फैमिली बिजनेस कैसा चल रहा है। हीवा को डोम का नेचर ही पसंद था, क्योंकि वो कभी भी फेक नहीं था, जैसा दिखाता था वो खुद ही ऐसा ही था। इसलिए वो बोलती है कोई बात नहीं। अब डोम बोलता है देखो इसके अंदर मेरी फीलिंग्स है, तो प्लीज इसे रिजेक्ट मत करना। वो उसे एक स्वीट देता है जिसके नीचे रिंग होती है। डोम बोलता है विल यू मैरी मी। हीवा ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। वो डोम को लाइक तो करती थी, वो उसे आई थिंक प्यार भी करती थी, लेकिन वो शादी के बारे में अभी सोचना नहीं चाहती थी। वो बोलती है तुम्हें पता तो है मुझे सक्सेसफुल होना है, अगर मेरे 1 मिलियन हो गए सब्सक्राइबर फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं। ये सुनने के बाद डॉम बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अभी कोई भी नहीं चाहिए तो एक काम करो ना, तुम मेरी फैमिली से मिल तो लो एटलीस्ट। ये सुनने के बाद ईवा हाँ बोल देती है कि ठीक है मैं कल उससे मिल लूंगी। डॉम बोलता है क्या सच में, ज्यादा सपोर्टिंग पर्सनालिटी था, लेकिन यहाँ ईवा उसे जैसे तैसे मना लेती है। अब हम देख ईवा को अगले दिन तो मीटिंग थी, वो भूल चुकी। ईवा सर्च करती है कि एक चाइनीज फैमिली में उसे परफेक्ट बहू बनने के लिए क्या क्या नहीं करना होगा। तभी उसे मेक बॉट मिलता है जो कि एक एआई वर्जन है। यहाँ ईवा उससे बातें करने लगी थी, वो कहने लगी थी कि आप ही बताओ क्या मुझे अभी शादी कर लेनी चाहिए या फिर मुझे अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। तभी उसको एआई रिप्लाई देता है कि नहीं, अभी तुम्हें करियर के बारे में सोचना चाहिए, शादी की उम्र अभी तुम्हारी हुई नहीं है, और अगर करियर होगा तो शादी तो कभी भी हो सकती है। यह बोलती है 1 मिलियन सब्सक्राइबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा। एआई बोलता है मुझे लगता है कि अभी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा सही रहेगा, तुम अलग अलग प्लेस को घूम भी पाओगी और व्लॉग बनाकर डाल दो ताकि तुम्हारी इनकम हो जाए और तुम बहुत फेमस हो जाओ। ये सुनने के बाद हीवा अलग अलग प्लेस पर जाती है, जैसे जापान, अलग अलग कंट्री, माउंटेन्स, वो सभी जगह जाकर व्लॉग्स बनाती है और वो अब बहुत फेमस हो चुकी थी। इवन की वो बहुत हाई चांस में चली गई थी कि सभी लोग उसे लाइक करते थे। 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो चुके थे। फाइनली लीवा का गोल कंप्लीट हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, अगर सक्सेस मिल भी जाती है तो उससे कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि हमें आगे और भी बढ़ना होता है। अगर 1 मिलियन हो चुका है तो किसी को चाहिए होता है कि उसका 2 मिलियन हो जाए, 5 मिलियन हो जाए। तो हमारी हीवा उसी मैडम से बात कर रही होती है जो कि कह रही होती है कि हाँ अगर तुम्हारे 1 मिलियन हो चुके हैं तो अब तुम्हें प्रमोशन थोड़े अच्छे वाले मिल सकते हैं। ये सुनने के बाद ईवा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्या बात है। और वो कहती है कि हाँ मेरी एक फ्रेंड है जो कि हर टाइम मेरी हेल्प करती है। यहाँ हम देखते हैं कि ईवा अपने करियर को
को लेकर अब वरीड हो रही थी क्योंकि अब उसे और भी आगे बढ़ना था। यहाँ उसे पता चला कि उसे किसी कंपनी के साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए था। फिर से वो मेल बॉट से पूछती है, यानी कि एआई से। एआई बोलता है, हाँ ये सही रहेगा। अगर तुम ज्वाइन हो भी जाती हो तो लगता है कि तुम्हारा जो भी प्रमोशन एरिया है और जो भी एक्टिविटी है वो लोग संभालेंगे, तो तुम्हें ये करना सही रहेगा। अब ये सुनने के बाद हीवा थोड़ी बहुत खुश हो जाती है। हीवा को अगले दिन डोम का कॉल आता है। डोम बोलता है, क्या तुम भूल चुके हो आज क्या है? हीवा कहती है, नहीं आज मुझे थोड़ा बहुत काम है, तो प्लीज मैं आज नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मुझे आज स्कूल यूनियन में भी तो जाना है। ये सुनकर डोम थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि आज भी हीवा ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे घर पर लंच के लिए आऊंगी। उसकी मम्मी ने प्रिपरेशन की थी, लेकिन आज भी हीवा नहीं आई थी। ऐसे हीवा बहुत बार करती थी, लेकिन डोम कभी भी माइंड नहीं करता था। यहाँ ईवा स्कूल रीयूनियन में आती है जहाँ वो प्रिंसेस ड्रेस पहनकर आई थी। उसको लग रहा था कि ऐसी ड्रेस पहनकर वो बहुत ज्यादा रिच दिखेगी, तभी उसको सभी लोग अजीब नजरों से देखने लगे थे। यहाँ ईवा को दो फ्रेंड्स मिलते हैं और वो कहने लगे थे कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो। ईवा बोलती है, अरे मिल्क ये तो तुम हो, वैसे तुमने इतना कैजुअल ड्रेस क्यों पहना है? मिल्क बोलती है, कैजुअल? उसका फ्रेंड बोलता है, ये गुची ब्रांडेड है, तो मुझे लगता है कि इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होगी। ये सुनकर ईवा को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने बहुत लोकल ड्रेस पहनी थी जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा लो थी, लोकल प्राइस था उसका। लेकिन वो बाद में कुछ नहीं कहती और इन लोगों के एक्सपेंसिव कपड़े, एक्सपेंसिव शूज और बैग देखते रहती है। वो जैसे ही जाने वाली थी वो बहुत लोगों से टकरा जाती है और कहने लगी थी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना। यहाँ डोम देखता है उसके दादाजी को जो कि उसकी ग्रैंड माँ की यादों में फिर से ही खोए हुए थे। एक्चुअली दादाजी अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वो आज तक भी उसे भुला नहीं पाए थे। जबकि उसकी डेथ हो चुकी थी, वो याद कर रहे थे कि कैसे उन लोगों का लाइफ बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा था और वो उसी ख्याल में खो चुके थे। अब हम देखते हैं डोम की मम समझाती है, सच्चा प्यार ऐसा ही होता है, तुम जिंदगी के लास्ट टाइम पर भी उसकी चेहरा भूल नहीं पाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हारे और युवा के बीच में ये प्यार नहीं है। डोम को पता था कि ऐसा तो सही कह रही है मॉम, लेकिन फिर भी कहता है क्योंकि वो थोड़ी बिजी है इसलिए शायद वो प्यार नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि युवा के पास वांग आता है जिसको युवा पहचान तक नहीं पाती। वो बोलता है, अरे मैं वही लड़का हूँ चश्मिश जो कि हर टाइम चुप चुप रहता था। ये सुनने के बाद युवा को याद आता है, अरे हाँ ये तो वही है, और वो उसे कहने लगा था, मुझे पता नहीं था। हीवा बोलती है, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने हैंडसम बन जाओगे। वो थोड़ा शर्मा जाता है और स्टेज पर जाता है और बोलता है कि आज का जो प्राइज है वो मैं हीवा को देना चाहता हूँ। हीवा शॉक्ड हो जाती है, क्या प्राइज? मतलब कि ये इतना रिच बन चुका है कि जो मुझे प्राइज देना चाहता है। वो स्टेज पर जाती है और उसे पता चलता है कि वांग तो अब सीईओ बन चुका है। वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और पैसे वाला बन चुका है। अब यहाँ ईवा को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसका जो ड्रेस था वो सबसे अलग था। पर तभी वांग बोलता है, बचपन में मुझे भी यही लगता था, रिच बनने का मतलब होता है कि एक प्रिंस और प्रिंसेस की लाइफ जीना। इसलिए मैं हीवा को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ क्योंकि उसकी सोच सबसे ज्यादा अलग रहती है। ये सब कुछ सुनकर हीवा को याद आता है कि बचपन में वांग स्कूल टाइम में वांग तो उसे बहुत लाइक करता था। यह ईवा बोलती है कि उसने तो मुझे एक बिटकॉइन भी दिया था ना, अभी उसकी प्राइस तो बहुत ज्यादा हाई हो चुकी है। वो तो शॉक्ड हो जाती है और अब हम देखते हैं कि ये लोग अकेले में बात कर रहे थे। यहाँ वांग बोलता है कि मैं सभी कंपनीज में सभी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करता हूँ और जिससे मुझे बहुत प्रॉफिट मिलता है। ये बोलती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतने सक्सेसफुल बन जाओगे। यहाँ उसकी तो हार्ट बीट फास्ट हो चुकी थी। एआई का वॉइस ओवर आता है कि आपकी हार्ट बीट फास्ट हो चुकी है, क्या मैं हॉस्पिटल को कॉल करूं? युवा बोलती है, माफ करना ये एआई की वजह से हुआ है। वह बोलता है, ये मेई बोर्ड भी मेरा ही प्रोडक्शन है, यानी कि ये जो एआई है वो मेरी कंपनी से ही बना हुआ है। ये सुनकर दिव्या बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, अगर तुम इतने सक्सेसफुल हो तो क्या तुम मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करोगे? मुझे भी अपने चैनल को प्रमोट करना है, तो क्या तुम मेरे साथ आओगे, मतलब कि मेरी हेल्प करोगी? यहाँ पर हमारा वांग थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, मैं सोचूंगा। डोम भी इस पार्टी में आ चुका था। वो जैसे ही ईवा और वांग को एक साथ देखता है उसका दिल तो बहुत ज्यादा टुकड़े टुकड़े में बट चुका था क्योंकि ईवा उसके लिए बहुत स्पेशल थी। यहाँ हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने बारे में बता रहे होते हैं। कोई सक्सेसफुल स्ट्रीमर बन चुका था, किसी की खुद की कंपनी थी और किसी तो को इंजीनियर बना हुआ देखते हम। एक बंदी बोलती है, मैं तो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और यही मेरे लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर सभी लोग डोम से पूछते हैं कि तुम क्या करते हो? डोम बोलता है कि मैं अपनी फैमिली बिजनेस को संभालता हूँ। अब युवा बोलती है कि वांग मेरे साथ काम करने के लिए रेडी हो चुका है। ये देखने के बाद डोम बोलता है, तुम अभी तो मिले हो, अभी रेडी कैसे हो गए?
यहाँ वांग बोलता है क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं किसी में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। डोम बोलता है मैं तुमसे नहीं ईवा से बात कर रहा हूँ। ईवा बोलती है अरे ये रेडी है तो फिर क्या ही प्रॉब्लम है ना। पर यहाँ पर डोम को ये ऑनलाइन वगैरह ज्यादा पसंद नहीं था, उसको लगता था कि ये सब कुछ फैमिली से दूर करने वाली बातें हैं। यहाँ वांग बोलता है कि तुम्हें भी अपने शॉप को ऑनलाइन प्रमोट करना चाहिए, तुम्हारा और भी प्रॉफिट हो। टॉम बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम्हें मुझे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम पूरे दिन कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के सामने ही बैठे रहते होगे ना। वांग बोलता है हाँ क्योंकि मुझ में वो एबिलिटी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी तरह मैं ऐसे ही नहीं रह सकता जिसके पास कोई कस्टमर नहीं आते फिर भी वो बैठा रहता है। डोम बोलता है क्या तुम मेरे इंसल्ट कर रहे हो, ये बिल्कुल सही बात नहीं है, तुम खुद को देखो ना। यहाँ पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और डोम गुस्सा होकर यहाँ से जा चुका था, लेकिन यीवा उसके पीछे जाती है और उसे समझाने की ट्राई करती है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। डोम बोलता है कि क्या अब तुम्हें वो वांग इतना पसंद आ चुका है, क्योंकि डोम कभी किसी को कुछ नहीं कहता था लेकिन इस बार उसको लगा था बहुत ज्यादा लाइन क्रॉस हो रही है। यह बोलती है तुम्हें पता तो है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरा उसके वांग के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मेरी हेल्प कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है। डोम बोलता है तुम्हें क्या मुझे सीरियसली लेना आता भी है, तुम कितनी बार कहती हो कि तुम मेरी फैमिली के साथ डिनर करने आओगी, लंच करने आओगी, मेरी मॉम कितनी ज्यादा प्रिपरेशन करती है लेकिन तुम कभी भी नहीं आती, यहाँ एक बार भी तुम मेरी फैमिली से नहीं मिली हो और इतने साल हो चुके हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इम्पोर्टेंस तुम्हें देता हूँ तो तुम्हें भी मुझे वही इम्पोर्टेंट देना चाहिए। यह बोलती है चलो ठीक है मैं तुम्हारी फैमिली से मिलने आऊंगी। अगले दिन ही ईवा डोम की फैमिली से मिलने के लिए आती है, लेकिन ईवा थोड़ी ज्यादा मॉडर्न थी और ये चाइनीज ट्रेडिशनल फैमिली थी जो कि ईवा को देखकर बहुत सारी बातें करने लगे थे। एक बंदा डाई पूछता है तुम्हारे पापा कहाँ हैं। युवा बोलती है वो तो हमें छोड़कर कब तक आज चले चुके हैं। फिर उसकी मॉम के बारे में कोई पूछता है। युवा बोलती है वो भी अमेरिका चली गई है और उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चूज किया था। अब यहाँ मॉम बोलती है तो तुम क्यों नहीं गई। युवा बोलती है अब उसके बच्चे हैं और उसकी खुद की फैमिली है इसलिए मैं नहीं गई और मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। ये सुनने के बाद ये सभी लोग बातें करने लगे थे कि ये तो था ही है, और ये लोग चाइनीज में बातें कर रहे थे कि इसकी फैमिली से छोड़कर जा चुकी है और ये काम भी तो ऐसा करती है, मतलब कि ये घर को नहीं संभाल पाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये परफेक्ट बहू बन भी पाएगी, मुझे लगता है ये कुछ भी नहीं कर पाएगी। यहाँ भाई बोलता है मुझे तो तुम्हारे लिए बैड फीलिंग हो रही है, इसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है लेकिन ये नाइस बिल्कुल भी नहीं है, तुम इससे ब्रेकअप क्यों नहीं कर लेते। डॉम बोलता है मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ईवा बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है और वो अपने काम में बहुत ज्यादा माहिर है। मुझे लगता है कि फैमिली के गुनाह पर मुझे लगता है कि फैमिली को देखकर इसको जज नहीं करना चाहिए। यहाँ तो सभी लोग मान चुके थे, अब हम देखते हैं। वांग आता है ईवा के घर पर और वो उसे लेकर जाता है एक अलग दुनिया में, यानी कि वो उसकी इमेजिनेशन वाली दुनिया थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक विक नाम का बंदा होता है जो कि डॉम के साथ ही काम करता था। ये लोग इसकी वहां इन्वेस्ट करने को रेडी हो जाते हैं, लेकिन शर्त ये थी कि ईवा को जल्द से जल्द 5 मिलियन बनाने होंगे, तभी वो उस पर इन्वेस्ट करेंगे और सभी प्रमोशनल एक्टिविटी को वो लोग हैंडल करेंगे। ईवा ये जानकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में वो अपसेट थी और वो कहती है वांग मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं वांग बोलता है तुम डॉन की वांग बोलता है मुझे पता है कि तुम डॉम की गर्लफ्रेंड हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आई नो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ लेकिन मुझे ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों साथ में काम करेंगे तो मुझे लगता है ये सही रहेगा। ये सुनने के बाद ईवा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि तुम कितने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो। बाद में वो पूछती है एआईसी के क्या अभी मुझे अपने रिलेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए या फिर मेरे करियर पर। ए बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल कमाता नहीं है, तुम्हें अपना पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर रीवा हमारे टॉम को बुलाकर सब कुछ बता देती है कि देखो तुम अपसेट मत हो, मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी करूंगी लेकिन मैं अपने चैनल को ग्रो करना चाहती हूँ। टॉम बोलता है तुमने बोला था 1 मिलियन होने के बाद तुम मुझसे शादी करोगी और जो तो तुम्हारे हो चुके हैं ना। ये वह बोलती है लेकिन मुझे और भी अमीर बनना है, मुझे सक्सेस चाहिए और तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली तो कभी भी मुझसे बात नहीं करती, इसलिए मैं उसको दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। डोम बोलता है चलो कोई बात नहीं, इस बार भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब हम देखते हैं
ईवा ट्राई करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड की फैमिली को इम्प्रेस कर पाए और वो दोनों काम बखूबी बहुत अच्छे से कर रही थी। ईवा इसी टाइम फेमस भी हो रही थी, उसके व्लॉग बहुत ज्यादा सही हो रहे थे और देखते ही देखते उसके 5 मिलियन हो जाते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे और तभी यहाँ पर वांग आकर बोलता है कि हमें एक अब्रोड से भी डील मिलने वाली है। वो भी ईवा के लिए बहुत ज्यादा खुश था। अब हम देखते हैं कि डोम ईवा को कॉल करता है और बोलता है तुम कब आओगी। ईवा बोलती है मैं एक मीटिंग में हूँ, लेकिन उसने झूठ बोला था जबकि वो तो अपने सक्सेस पार्टी में थी। यहाँ वो बहुत ड्रंक हो जाती है और वांग उसको घर लाता है। वांग बोलता है कि तुम एक इकलौती ऐसी पर्सन हो जो कि बहुत ज्यादा जली हो। ईवा बोलती है तुम मुझे लाइक क्यों करते हो, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे में तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मुझे कोई भी लाइक जिससे मुझे कोई भी लाइक करे। वांगो से कुछ भी आंसर नहीं देता क्योंकि वो अपना दिल तोड़ना नहीं चाहता था। शिवा को याद आता है कि आज तो उसकी मीटिंग थी, वो फिर से वांग के साथ आई हुई थी मीटिंग अटेंड करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो ईवा की एक फ्रेंड थी उसकी मॉम का फ्यूनरल था और ईवा ने ये सभी जिम्मेदारी अपने उस फ्रेंड और डोम को दी हुई थी। डोम ने अपना काम बहुत अच्छे से किया था, लेकिन फ्रेंड लेकर आ चुकी थी एक बैंड बाजा पार्टी जो कि फ्यूनरल में बिल्कुल भी सही नहीं लगता। यहाँ डॉम उसे समझाने की ट्राई करता है लेकिन सब कुछ मेस्ड अप हो चुका था और जब तक ईवा आती है तब तक उसकी फ्रेंड उस पर चिल्लाने लगी थी कि ये मेरे मॉम का फ्यूनरल था, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा क्योंकि तुम ये सब कुछ कर रही हो। मुझे लगा था कि तुम मेरे को सीरियसली लोगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव मामला है, लेकिन तुमने तो मेरा मजाक बना के रख दिया है। ये सुनने के बाद ईवा उसे एक्सप्लेन करने लगती है और बाद में अपने फ्रेंड को बोलती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि एक चाइनीज ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई डीजे पार्टी नहीं आ सकती। फ्रेंड बोलती है रोते हुए कि मुझे नहीं पता था और तुम ही सोचो कि ये मैं पहली बार कर रही हूँ। युवा बोलती है कि तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है। फ्रेंड बोलती है ये मेरा काम नहीं था, फिर भी मैंने तुम्हें हाँ कहा और तुम मेरी ही इंसल्ट कर रही हो। मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहिए। यहाँ वो तो उसे छोड़कर चली जाती है। तभी युवा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और यहाँ डाई आकर उसे बोलने लगा था कि तुम क्या कर रही हो, तुम क्या एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा नहीं पाओगी। मतलब कि तुम इतनी बार हमें बोल चुकी हो कि तुम हमारे घर पर आओगी और हर बार तुम रिजेक्ट कर दे रही हो। मुझे लगता है कि तुम जैसे लड़की पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यह बोलती है पर मैं काम में पड़ चुकी थी, मैंने ये सब कुछ जानकर नहीं किया है। लेकिन डाई इस बार सुनने को रेडी नहीं था क्योंकि लीवा हर बार पैसों के पीछे भागती रहती थी। उसको तो कोई भी पड़ी नहीं थी कि वो डॉम को भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दे दे। इसलिए डाई बोलता है कि ऐसी लड़की से तुम क्या रिलेशन रख पाओगे जो कि खुद की फैमिली की ना हुई, उसको अकेले रहना पसंद है, वो तुम्हारी फैमिली भी बर्बाद कर सकती है डॉम। ये सुनने के बाद ईवा बोलती है कि तुम मेरी फैमिली के ऊपर बिल्कुल भी मत जाना, मैं जैसी भी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। और वो यहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है और वो हम देखते हैं वो रास्ते में रो रही थी और एआई से बोल रही थी कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरी फाइट हो चुकी है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी फाइट है पर मैं क्या ही करूँ, मैंने अपना 100% देने की ट्राई की लेकिन सब कुछ मेस्ड अप हो चुका है। क्या एआई बोलता है तुम्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और यही तुम्हारे लिए सही होगा। डोम ईवा बहुत ज्यादा रोती है और बाद में वो डोम के साथ बिताए हुए पल को याद कर रही थी और डोम को एक मैसेज करती कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है, इसलिए मुझे लगता है ब्रेकअप कर लेना चाहिए। सुनकर डोम बहुत अपसेट हो जाता है। यहाँ ईवा अपने घर के कैमरा को चेक करती है जहाँ दिखाया जाता है कि डोम और उसकी फैमिली उसे ढूंढने के लिए उसके घर पर आई थी क्योंकि सब कुछ मेस्ड अप हो चुका था। वो उसकी हेल्प लेना चाहती थी लेकिन ईवा उस टाइम पर नहीं थी, वो बहुत ज्यादा रो रही थी और वहाँ डोम भी रो रहा था। उसे ईवा के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे क्योंकि ये रिलेशन उसके लिए शादी टाइप का था। वो ईवा को अपनी गर्लफ्रेंड नहीं लेकिन वाइफ बनाना चाहता था और वो अपने दादाजी को बोलता है ये सब कुछ मेरे साथ क्यों होता है। क्या हम देखते हैं कि ईवा शूटिंग कर रही थी लेकिन शूटिंग के टाइम भी उसे रोना आ जाता है और वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती। दोबारा दोबारा रीटेक करती है लेकिन उस टाइम भी उसे रोना आ चुका था। ईवा बोलती है क्या मुझे थोड़ा टाइम मिल सकता है। तभी ईवा की मैनेजर बोलती है देखो ये रोना धोना बंद करो, मुझे पता है तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है लेकिन इसमें रोने की क्या बात है, चलो अपना काम करो, तुम्हें पता है ना रोने से पैसे नहीं मिलने वाले। कीवा बोलती है क्या मैं अपने फीलिंग्स को भी फील नहीं कर पाऊंगी, मैं पैसे कमा रही हूँ लेकिन इतना भी नहीं कि मैं खुद को इग्नोर कर पाऊँ। क्या तुम मुझे 2 मिनट भी नहीं दे सकती मेरे खुद के लिए। मैनेजर यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ वांग आता है और बोलता है क्या हो चुका है ऐसा जो तुम इतना रो रही हो, क्या मैं आज का शूटिंग कैंसिल करवा दूं। कीवा बोलती है मैंने डोम के साथ ब्रेकअप कर लिया है, मुझे लगता है कि हम दोनों अलग है और पहले तो प्यार भी था और अब मुझे लगता है रिस्पेक्ट भी नहीं बची हुई है। वहां को लगा था कि फाइनली अब उसका चांस है। वो युवा को समझाता है कि देखो हो सकता है कि कुछ मिस
हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन तुम्हें अपने आप को सँभालना चाहिए, तुम ऐसे ही टूट नहीं सकती। तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो और तुम्हें खुद पर कंट्रोल करना आना चाहिए। तुम्हें सक्सेस के बारे में सोचना चाहिए। ईवा बोलती है, क्या मैं सच में सक्सेस हो पाऊँगी? वांग बोलता है, मैं आज तुम्हें कहीं लेकर जाऊँगी। यहाँ एक रूम था, जहाँ बहुत सारे डेटा को स्टोरेज करके रखा गया था। यहाँ वांग बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी फेवरेट प्लेस पर लेकर जा रही हूँ। वो उसे वहाँ पर लाता है, जहाँ पर यहाँ वो और डॉम पहली बार माने थे एज़ अ कपल बनने के लिए। युवा को यहाँ वांग बहुत कुछ समझाता है कि तुम्हें आगे बढ़ना है, और वो उसे बोलता है, पता है यहाँ हम जब पिकनिक के लिए आए थे तब तुम सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए थे। मैं बहुत रो रहा था क्योंकि मुझे लगा था किसी को मेरी परवाह नहीं है, और तब से मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद को प्रूव कर कर दिखाऊंगा, और तुम वो पहली लड़की हो जिसको मुझे कैट दिखाया था। अब हम देखते हैं युवा थोड़ी इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ डॉम की एक ब्लाइंड डेट फिक्स हो चुकी थी। वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मॉम और डाई ने बोला था कि तुम्हें मूव ऑन करना होगा और किसी चाइनीज लड़की को डेट करना होगा। अब हम देखते हैं कि वो बहुत अपसेट हो जाता है। यहाँ पर आ जाता है विथ, जो कि एआई का न्यू वर्जन लेकर आया था, जिस पर वो ईवा का फेस देना चाहता था। ईवा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। आई नो उसे ये एआई मेबोट तो पसंद था, लेकिन वो ऐसे एआई का फेस बनना नहीं चाहती थी, क्योंकि एआई जो स्टोरेज में डाटा होता था वही बताती थी, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती थी, और युवा की तो खुद की फीलिंग्स है, इसलिए वो रिजेक्ट करने वाली थी। विथ बोलता है, अगर तुमने मुझे रिजेक्ट किया तो मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करना होगा, और आई होप मैं तुम्हें समझा पाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं कर सकता। युवा यहाँ गुस्से से चली जाती है, और अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ डोम आया होता है एक ब्लाइंड डेट पर, जो कि अपने फोन पर लगी पड़ी रहती है। डोम बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ बातें नहीं कर सकती? वो लड़की बोलती है, देखो ये युवा को कितनी ज्यादा बदतमीज है ना, उसका एक चैनल है यूट्यूब में, लेकिन उसका एक चैनल है ऑनलाइन में, लेकिन देखो ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद ईवा को इमेज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। उसकी मैनेजर समझा रही थी कि तुम्हें एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए, लेकिन ईवा बोलती है, मैं क्या ही करूंगी। डोम को वांग को पता चल चुका था कि ये सब कुछ किया हुआ विक ने है। विक चाहता था कि युवक किसी भी हालत में उसका एआई फेस बन जाए और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। विक समझाता है कि अगर तुमने युवा को नहीं मनाया तो हो सकता है कि मैं इस कंपनी से तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। देखो मेरे पास इतने तो राइट्स है ही ना। यहाँ हमारे को पता था कि विक कितना पागल है, वो कुछ भी कर पाएगा। युवा जैसे ही घर पर आती है उसका एक क्रेजी फ्रेंड आ चुका था, जो कह रहा था, मैंने तुम्हें बहुत लाइक किया, पर पता चला तुम्हारे पीछे तो ऑलरेडी 2 लड़के पड़े हुए हैं। क्या मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकता? तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती? वो बहुत ज्यादा एंटी फ्रेंड लग रहा था। युवा बोलती है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें भी अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। वो उसको मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन डॉम आ जाता है, जो कि युवा को अपने घर पर बचा कर लेकर जाता है। वह आकर बोलता है कि सब कुछ विच ने बिगाड़ कर रखा है, उसने ही वो तुम्हारी वीडियो ऑनलाइन पोस्ट की थी, और वो चाहता है कि तुम उसका एआई फेस बन जाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हो सकता है कि वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। युवा बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? डाई भी इस बार युवा का सपोर्ट करता है, और इसकी फैमिली तो चिल्लाने लगी थी कि युवा इतनी मेहनत करती है। तभी वहां बोलता है कि अगर मैं ये एआई को ही डिलीट कर दूं तो हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन एआई की डिलीट होकर ही युवा का जो अकाउंट मेरे एआई के साथ ज्वाइंट है हो सकता है वो भी डिलीट हो जाए, और वो सभी फोटो सब कुछ अकाउंट डिलीट हो जाएगा, तुम्हारा ऑनलाइन साइट ही डिलीट हो जाएगी। युवा सोचती है ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और अब हम देखते हैं ये लोग एक आइडिया निकालते हैं। ये लोग उसी एआई के पास जाकर युवा का सभी डेटा कलेक्ट करने वाले थे, इसलिए ये काम दिया जाता है हमारे डोम को। डोम सब कुछ कलेक्ट कर रहा था, लेकिन तभी वहां को लगता है कि यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ वो सभी फोटो कलेक्ट कर रहा था, लेकिन विद को पता चल जाता है, जिसके बाद वो तो उसको बाहर ही फिकवा देता है। अब किसी का फेस यहाँ पर रिकॉग्नाइज था, और अब ये गैंग, और अब हम देखते हैं कि विट आता है वान के पास और बोलता है कि क्या तुमने युवा से बात की? ग्रैंडपा ने हमारे युवा के सभी स्टोरेज को सेव कर दिया था, यानी कि उसके सभी फोटोज, उसके सभी ब्लॉग्स, और यहाँ पर हम देखते हैं वांग ने उस एआई वर्जन को ही डिलीट कर दिया था, जिसे देखने के बाद विट का सभी प्लान चौपट हो चुका था, क्योंकि अब वो एआई बचा ही नहीं था कि जिस पर युवा का फेस दिया जाए। अब हम पास का देखते हैं। वांग को जब अकेले छोड़कर के सभी फ्रेंड्स चले गए थे, तब वो पहली इंसान युवा थी जो कि रो
रोते हुए उसके पास आई थी और कहा था कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, मुझे माफ करना। सभी फ्रेंड्स बहुत ज्यादा रोने लग चुके थे क्योंकि उस सभी ने हमारे वांग को अकेला छोड़ दिया था जिस टाइम पर वो कुछ भी नहीं था। अब हम देखते हैं कि हाँ, यहाँ सभी की हमें लाइफ को दिखाया जाता है। जो डॉम था वो सभी को वीडियो कॉल वगैरह करना सिखा रहा था, यानी कि वो ऐसे क्लासेस लेता था। अब हम ईवा और डॉम को देखते हैं जिसकी लाइफ भी अब ठीक हो चुकी थी। वो एक वीडियो को देख रहे थे जिसमें ईवा अपने सभी फ्रेंड्स को पूछ रही थी कि उसको क्या करना है फ्यूचर में, वो अपने आप को कैसे देख रहे हैं। और ये सभी वीडियोस तो उसके फ्रेंड्स भी देख रहे थे और यहाँ इसी क्यूट से मोमेंट के साथ मूवी एंड हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ऑनलाइन लाइफ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो पाते हैं, हम वो सब कुछ कर पाते हैं जो कि कभी हमने सपने में सोचा था, यानी कि अर्निंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने रियल वर्ल्ड को भूल जाए, यानी कि हमारे पेरेंट्स और वो फ्रेंड्स जो कि हमें आए दिन मिलते रहते हैं। ये स्टोरी यही समझाना चाहती है। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें ऑनलाइन तो रहना ही चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने खुद की लाइफ को भी भूलना नहीं चाहिए जिसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन रहते हैं, यानी कि हमारी फैमिली रहती है जिसको भी फोन को छोड़कर थोड़ा टाइम देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज आप मुझे अपने ओपिनियन बताना बिल्कुल भी ना भूले। ये मेरा पहला वीडियो है और मैं पहली बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।